नमस्कार दोस्तों, विकास मैथ के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको रेलवे ग्रुप डी जो अभी आने वाली है उसके लिए नंबर सिस्टम के टॉप 25 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और आपको पहले वीडियो को पॉज करना है और उन क्वेश्चनों को पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप उन क्वेश्चनों को खुद से पेन और पेपर पर सोल्व नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आप दिन में एक वीडियो देख रहे हैं और उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसकी बजाय ठीक है जो आप दिन में 5 से 10 वीडियो देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले आपको खुद से सोल्व करना है, फिर बाद में आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करेगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक संख्या दे रखी है और कह रखा है कि वो 11 से भाज्य है। तो आपको x का मान पूछा है। अब कोई भी संख्या 11 से भाज्य कब होगी? कोई भी संख्या 11 से भाज्य तब होगी जब उस संख्या के जो ओड नंबर है, ओड पोजीशन है, उस पर दिए गए अंकों का योग और जो इवन पोजीशन है उस पर दिए गए अंकों का योग और फिर उसका डिफरेंस लेते हैं, दोनों के योगों का डिफरेंस लेते हैं तो वो डिफरेंस या तो 0 आए या फिर ऐसी संख्या आए जो 11 से भाज्य हो। तो इधर देखिए, आपको दे रखा हो, यदि ए दे रखा हो, बी दे रखा, सी, डी और ई, आपको ये 5 अंकों की संख्या दे दी गई और कहा गया कि ये क्या 11 से भाज्य है। तो आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे पहले ओड पोजीशन पे जितने अंक है उनको सम करेंगे। तो क्या है, ए प्लस सी प्लस ई। फिर क्या करेंगे, जो इवन पोजीशन पर है उनका सम करेंगे। तो क्या है, इवन पोजीशन पर बी और डी है और इनका डिफरेंस लेंगे। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से भाज्य हो तो ये संख्या भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको एक संख्या दे रखी है और उसके अंदर एक अंक की जगह आपको x दे रखा है और पूछा गया है कि ये, कहा गया है कि ये 11 से भाज्य है और 11 से भाज्य होने के बाद इसमें x का मान पूछा गया है। तो क्या करते हैं, पहले ओड पोजीशन लेते हैं। तो क्या हो गया, x प्लस 4 प्लस 1, तो क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया। ठीक है, और फिर इवन पोजीशन लेते हैं तो कितना हो गया, 4 और 6 कितने हो गए, 10। इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से भाज्य हो। अब आपको इन दोनों को डिफरेंस क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अगर जब माइनस का 10 इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। और जब प्लस का 5 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहां से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर को देखिए आप, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। इस क्वेश्चन का देखते ही आपको आंसर टिक करना है, डी आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है, क्यों देखते ही क्यों टिक करना है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सजोए रखता है और ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो ये कैसे आया 125, वो देखते हैं। तो आप इधर देखो, ये आपको दे रखा है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? तो आप कहोगे लिख सकते हो। तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। अब 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125।
तो 25 की पावर कितनी हो गई 167। अब इससे डिवाइड किया गया 126 से। जब 125 को 126 का भाग देते हैं 125 में, तो क्या होता है, माइनस का एक रिमाइंडर बचता है। अगर कोई भी संख्या हो जिसके साथ माइनस हो, अगर उसकी पावर ओड में हो तो वो साइन माइनस ही रहता है, अगर उसकी पावर इवन में हो तो वो साइन क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पे ओड में है तो ये -1 ही रहेगा। एक की कितनी भी पावर करो वो एक ही आता है, लेकिन रिमाइंडर या शेषफल तो एक हो नहीं सकता माइनस में। तो क्या करते हैं, जो ये संख्या दे रखी है उसमें से जितना भी माइनस का रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 1, कितना बचेगा 125। तो इस संख्या में 126 का भाग देने पर 125 रिमाइंडर बचता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करें। अब इधर देखिए, एक विषम पूर्णांक x मान लेते हैं, तो दूसरा विषम पूर्णांक कब आएगा, उससे 2 ऐड कर देंगे उसमें तब आएगा। तो दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा, x + 2 हो गया। तो ये क्या दे रखा है आपको, वर्गों का अंतर दे रखा है। तो बड़ी संख्या क्या है अपने पास, x + 2, इसका वर्ग किया माइनस x का वर्ग, और इनका अंतर है 56 है। ठीक है, अब ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर है। तो इधर देखिए, a + b का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 4x माइनस x का स्क्वायर इक्वल कितना है 56। ये माइनस x और प्लस का x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यह दे रखा है x 4x। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 4x। जब ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और कितने बचेंगे, 52 बचेंगे। अब x के लिए क्या करते हैं, काट देते हैं, और कितना 13। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 13 आ गई। क्या है, 13। एक विषम पूर्णांक तो 13 आ गया। दूसरा विषम पूर्णांक कितना हो गया, 13 और 2 15। दूसरा कितना आ गया, 15। तो दोनों विषम पूर्णांक क्या है, 13 और 15। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो इससे पहले आप देखिए, आपको दे दिया जाए a + b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ऐसे दे दिया जाए a - b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या इसे a + b का होल स्क्वायर है, इसको मैं a - b का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab, और इसको a - b का होल स्क्वायर इक्वल a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? तो आपने बोला कि हाँ, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको
a प्लस बी दे रखा है, कितना है 20 है, और ए बी दे रखा है आपको 96। अब आपसे पूछा a माइनस बी क्या होगा। अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस नहीं -4ab, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, तो आपके पास ये है a प्लस बी कितना है 20 है, तो 20 का क्या करेंगे स्क्वायर, कितना गया 400, और ए बी कितना अपने पास 96 है, उसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 384, बचा क्या अपने पास 16। तो हम निकालेंगे कि a माइनस बी क्या होगा, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट होगा क्या आएगा आपके पास आएगा 4। तो a माइनस बी कितना है 4 है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जामिनर कोई भी चेंज नहीं करता, इन क्वेश्चनों में ऐसे की ऐसे ही पैटर्न देता है, ठीक है। आपको ये संख्या दे रखी है और पूछा है कि इनमें से किससे विभाज्य है। अगर आपको दे दिया जाए a की पावर n प्लस b की पावर n दे दिया जाए, और ये जो n है ये n आपके पास ओड नंबर हो, क्या हो ओड नंबर हो, तो जो इसका फैक्टर होगा वो होगा a प्लस b फैक्टर होगा। तो आपको दे रखा है n इक्वल, ये है पावर वो सेम है, यहां भी दोनों की पावर क्या है सेम है, तो क्या होगा इसका फैक्टर a प्लस b फैक्टर होगा। तो a प्लस b कितने अपने पास 84, क्या अपने पास a प्लस b 84 है, तो ये संख्या 84 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको ये संख्या दे रखी है और बोल रखा है कि 8 व 5 से ये पूर्णतः भाज्य है, तो x व y के स्थान पर क्रमशः कौन से अंक होंगे। अगर कोई भी संख्या 5 से भाज्य है तो उसके लिए क्या जरूरी है, जो लास्ट यूनिट डिजिट आता है, इकाई का अंक आता है, वो या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ऑप्शन में देखिए दो ऑप्शन आपके पास ए और बी देखते ही कैंसिल हो गए, क्योंकि यहां पे इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास। अब 8 के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या 8 से कब पूर्णतः भाज्य होती है, अगर जो लास्ट डिजिट होते हैं, लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से भाज्य हैं, कितने लास्ट 3 डिजिट 8 से भाज्य है तो वो संख्या भी 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो इधर देखिए y की जगह तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहां पे 3 की जगह 3 है, x की जगह क्या रखे, अगर 0 रखते हैं तो इसमें 8 का पूर्णतः भाग नहीं जाता, अगर 2 रखते हैं तो इसमें 8 का पूर्णतः भाग चला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपके पास डी, 2 और 0 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दे रखा है कि 19 की पावर 300 में 300 को यदि 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। अगर 19 की पावर 300 है, उसको 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा ये देखना है, ठीक है। तो 19 की पावर क्या अपने पास 300 है,
और इसको 20 से डिवाइड करेंगे। तो आप बताइए मुझे, अगर 19 के अंदर 20 का भाग देंगे तो क्या होगा? माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा। अगर माइनस का एक रिमाइंडर बच रहा है और इसकी पावर इवन के अंदर है तो ये क्या होगा? प्लस का एक बन जाएगा। तो क्या बच रहा है अपने पास? प्लस का एक रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है? प्लस का एक रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर भी आपका ऑप्शन बी होगा। ऐसे क्वेश्चन बेसिक से पूछे जाते हैं और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है और उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो इससे पहले आप देखिए, अगर आपको दे रखा है कोई संख्या 10 है, उसको 8 से विभाजित किया गया। कितने से विभाजित किया गया? 8 से विभाजित किया गया। तो कितना शेष बचा? 2 बचा। अब बोल दिया जाए कि इस संख्या का वर्ग कर दो। इस संख्या का वर्ग कर दिया, अब उसे भी 8 से विभाजित करो। उससे भी 8 से विभाजित किया तो कितना शेष बचेगा? तो कितना शेष बचेगा? जब 100 को 8 से विभाजित करेंगे तो 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपको कोई संख्या दे दी जाए, जैसे ये संख्या देती और बोला कि उस संख्या में किसी संख्या का भाग देने पर 2 शेष बचता है। कितना बचता है? 2 शेष बचता है। तो जो ये संख्या है इसका वर्ग करने पर उसी संख्या का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो आपको इस संख्या में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, आपको शेषफल को देखना है। अगर संख्या में स्क्वायर करवा रहा है तो शेषफल का भी क्या करना है? स्क्वायर करना है। और क्या करना है? 8 का भाग देना है। तो कितना बचेगा शेष? 4 बचेगा। तो इससे क्या पता चलता है, अगर कोई भी संख्या है उस संख्या में जो भी एक्शन होगा वही एक्शन, सेम एक्शन शेषफल के अंदर भी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। कोई संख्या है उसके अंदर 7 का भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? 4। अगर उसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए और उसमें 7 का भाग दे तो कितना बचेगा? तो 4 का वर्ग करेंगे, कितना गया? 16। इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? कितना बचेगा शेषफल? 2 शेषफल आपका बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपको 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य होगी। तो आप इधर देखिए, अगर आपको दे दिया जाए 30 तक ऐसी संख्या बताए जो 7 से भाज्य होगी, तो आप क्या करोगे? एक 7 होगी और 14 और 21 और 28। कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी 7 से? 7, 14, 21 और 28। अब यहाँ पे तो एक छोटा नंबर है इसलिए आपने काउंट कर लिया। अगर आपको इतने बड़े नंबर दे दिया जाए तो आप काउंट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? इस 30 में 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से कितनी बार पूर्णतः डिवाइड होता है? कितनी बार होता है? 4 बार होता है। तो 1 से 30 तक कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य होगी? 4 संख्या है। तो यहां देखिए आप 1000 तक कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य होगी? 7 से डिवाइड करेंगे पूर्णतः कितनी बार जाता है? 1 बार। कितनी बार गया? 4, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14। तो 1 से लेकर 1000 तक 142 संख्या है जो 7 से भाज्य होगी। लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा कि 300 से लेकर 1000 तक बताओ आप, मतलब 300 तक भी तो ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से भाज्य होंगी जिनको काउंट नहीं करना। तो इधर देखते हैं 300 तक कितनी संख्याएं हैं। 7 का भाग देंगे 4 बार और 2 बार। 300 तक 42 संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हो गई। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 300 से 1000 के बीच ज्ञात करना है।
तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितनी संख्याएं हैं 300 से 1000 के बीच में? 100 संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक नंबर दे रखा है और कह रखा है कि निम्न में से किससे पूर्णतः भाज्य है। तो इधर देखिए आप, यहां पे दे दी a की पावर n और b की पावर n, मतलब दोनों नंबरों की सेम पावर है। और यहां n क्या है, एक ओड नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर होगा a माइनस बी होगा। क्या होगा इसका फैक्टर? a माइनस बी होगा। अगर n ओड नहीं हो, इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो इसके क्या फैक्टर होंगे? इसके फैक्टर होंगे a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन में देखिए आप, जो ये दे रखा है, क्या मैं इसे, आप मुझे बताइए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। दोनों की पावर क्या है? सेम है। और पावर क्या अपने पास? ओड है। अगर पावर ओड है तो क्या होगा? इसका फैक्टर a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी क्या अपने पास है? 47 माइनस 1 कितना हो गया? 46 इसका फैक्टर होगा। लेकिन ऑप्शन में 46 तो है ही नहीं। अब क्या होगा? अब 46 का जो भी फैक्टर होगा वो इसका आंसर होगा। तो 46 का फैक्टर क्या है? 23। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, उनको अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो पहली 2 संख्या मान लो a और b है, a मल्टीपल b, इसका गुणनफल क्या है अपने पास? 323 है। और अगली 2 संख्या है b और c है, इनका गुणनफल अपने पास 221 है। अब दोनों का गुणनफल दे दिया और पूछा कि सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य है वो कौन सी है। तो इसी इधर देखो आप, आपको देखो b यहां भी दिख रहा है और b यहां भी दिख रहा है, मतलब b दोनों के अंदर है, कॉमन है। और जो 2 संख्या के अंदर जो नंबर कॉमन होता है वो क्या होता है? उसका HCF होता है। और HCF कैसे निकालते हैं? अगर 2 संख्याएं दे रखी है और उसका HCF निकालना है तो क्या करते हैं? पहले उनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लिया कितना आया? 2, 0 और 1। तो जो डिफरेंस आएगा या तो वो डिफरेंस उनका HCF होगा या उसका फैक्टर उसका HCF होगा। तो 102, क्या 102 इनका HCF हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका फैक्टर करेंगे 51, 51 भी नहीं हो सकता। फिर इसका फैक्टर करेंगे 17 और 3, तो 17 इसका HCF हो सकता है। तो 17 से डिवाइड करेंगे इसे, क्योंकि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो बड़ी संख्या क्या होगी? a होगी। तो 17 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया? 1 बार गया। बचा क्या अपने पास? 15। तो कितने हो गए? 153। 153 में 17 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आ गई अपने पास? 19 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रखा है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या के लिए आपको एक बेसिक बात ध्यान में होनी चाहिए, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है, 50 से 100 तक 10 होती है, 100 से 150 तक 10 होती है, और 150 से 200 तक 11 अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली 200 जो 200 नंबर होते हैं उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो कितनी है? 15 और 10 25, 25 और 10 35 और 11 46। कितनी है? 46 विषम संख्याएं हैं। अब काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, 46 को सही आंसर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन में पढ़िए पहले 200 विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। तो आपको पता है 2 एक ऐसा नंबर है जो सम है लेकिन ये अभाज्य संख्या है, और इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या है वो एक विषम नंबर है। तो क्या करेंगे, 46 में से 1 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपके ग्रुप डी की एग्जाम आ गई है और आप अच्छे मन से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।